हाय 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 एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। से थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच होगा, मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी करवाऊंगा क्योंकि ये पूछा जाता है। एंड तुम्हें सच बताऊं ना, देखो डरना मत, मगर ये 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसे हम प्यार से एपी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसे? प्यार से एपी भी बुलाते हैं। तो ये जो हमारा एपी भैया है, ये हमारे ग्रेड 10th में एक चैप्टर में कंप्लीट होता है। मतलब पूरा एक चैप्टर है वो इसके ऊपर बेस्ड है, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर। 3 फॉर्मूला है, बस 3 फॉर्मूला है एंड समझना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते क्या है। तो सबसे पहले समझो, डेफिनेशन पढ़ो, मैंने पहले से ही लिख रखी है तो बस पढ़ने की जरूरत है। लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक लिस्ट होगी नंबर्स की जिसमें हर टर्म ऑब्टेन होती है ऐड करने पे एक फिक्स्ड नंबर को। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आप ऐड कर रहे हो, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हो टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि जो पिछली टर्म है उसमें। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? एग्जाम्पल होगा, हमें 2 दे रखा है, 2 दे रखा है और हमसे पूछा है इसकी फर्दर एपी बताओ, यानी कि आगे इसको एक्सटेंड करके एपी बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ अ नंबर, यानी कि इसकी लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट कैसे बनेगी? इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, यानी कि हम कोई भी एक फिक्स्ड नंबर ले लेंगे। तो हम वो फिक्स्ड नंबर क्या लेंगे? हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। 3 छोड़ो 4 ले लेते हैं, ठीक है। 3 छोड़ो 4 ले लेते हैं, ये जो भी लेना है वो ले लो, हम सिर्फ एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही भाई साहब हम 2 में 4 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में जैसे ही हम 4 ऐड कर देंगे तो वो 10 हो जाएगा। 10 में जैसे ही हम 4 ऐड कर देंगे तो वो 14 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? फिक्स्ड नंबर है। एक क्या है? फिक्स्ड नंबर है। और हम क्या कर रहे हैं? एक प्रीसीडिंग टर्म है, ये वाली टर्म है, इससे प्रीसीडिंग टर्म यानी कि इससे पिछली कौन सी है? 2 है। हम 2 में फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं, मतलब उसमें हम जो फर्स्ट टर्म है उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही हम ऐड करते जा रहे हैं तो आगे एक सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है और आगे भी हम इसे बना सकते हैं। 18 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा और ऐसे आगे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। आगे एक्सटेंड होता जाएगा nth टर्म तक, nth टर्म तक। अब हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट होता है इसे हम एसर 1 बोलते हैं। यानी कि ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। मैं पहले से समझाता हुआ आ रहा हूं कि ये क्या होता है, तो इसलिए तुम जाके पहले भी देख सकते हो। इसे हम बोलते हैं एसर 2, इसे हम बोलते हैं एसर 3। 10 अच्छे से नहीं बना ना 10। इसे हम बोलेंगे एसर 4। एंड आगे 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 जाता रहता है एसर एन तक। यानी कि जहां तक आपको वो एपी निकालने के लिए कह रखी है, इक्वेशन आगे ले जाने के लिए कह रखी है, टर्म आगे ले जाने के एक्सटेंड करने के लिए कह रखी है, तो एसर एन तक एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि किसी भी nth टर्म तक एक्सटेंड हो सकती है। अब देखो इसके अंदर का रिलेशन समझो। क्या समझो? रिलेशन समझो तुम। इसे मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस नहीं है हमारे बोर्ड में। और डेफिनेशन भी एक काम करो, तुमने देख ली होगी डेफिनेशन, लिख ली होगी, नोट कर ली होगी कहीं पे। देखो ये नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें तुमसे जानबूझ के पूछी जाएंगी, क्योंकि पहले ही तुम्हारे भैया लोगों ने तुम्हें डरा दिया है कि यार अब की बार 9 तो बहुत हार्ड होने वाली है। और ये देखो 10th का एक चैप्टर तुम्हारे एक सब टॉपिक में डाल के दे रखा है। सिर्फ एक सब टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर नहीं है इसके ऊपर। चैप्टर तो हमारा सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन है, मगर दे क्या रखा है तुम्हें? 10th का ये एक चैप्टर सब टॉपिक में डाल के दे रखा है, तो थोड़ा देखो, इसलिए वो हार्ड बोल रहे थे। और अच्छा, स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है इसलिए हार्ड है। तो अब देखो एग्जाम्पल क्या था हमारा? 2, उसके बाद फिर 4 ऐड किया था 6, फिर 10, फिर 14 एंड देन
18 और आगे जाता जाएगा nth टर्म तक। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है इनके बीच में, डिफरेंस मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जो ये वाली टर्म है, हम इस वाली टर्म को उसमें से माइनस करते हैं तो हमें डी मिलता है। अब देखो डी क्या होता है, इक्वल्स टू, ये क्या है हमारी एसर 2 है, ये हमारी एसर 1 है, ये हमारी एसर 3 है, एसर 4 है, एसर 5 है, और ये हमारी एसर एन है, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम a2 माइनस a1 करते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आता है, डिफरेंस निकल के आता है। डिफरेंस एक ही रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की जो डेफिनेशन थी उसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस हिसाब से आ सकता है, बताओ कि ये एक मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अब वो कैसे प्रूफ करोगे, रुको जरा सब्र करो, धीरे धीरे लेके चलते रहेंगे हर एक चीज को, वो भी आगे आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, जो अगली वाली टर्म है उसमें से पिछली वाली टर्म को माइनस करना, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस करना, मतलब कि a2 माइनस a1, और यहां पे भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, a5 माइनस a4 हो जाएगा। सब क्या है, सब क्या है, सब के सब d के बराबर हैं, किसके बराबर हैं, d के बराबर हैं। सब के सब किसके बराबर हैं, d के बराबर है, मतलब कि एक ही ऐसा नंबर है जो इन सब को सॉल्व करने के बाद निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब समझो, जब तुम्हारा a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, तुम क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखोगे, तुम क्वेश्चन में सिर्फ इनकी वैल्यूज निकालोगे और फिर देखोगे कि वो इक्वल है कि नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है तुम्हारा, जब तुम a2 माइनस a1 करते हो यानी कि 6 माइनस 2 करते हो तो क्या निकलता है, 4 निकलता है, यानी कि 4 क्या है तुम्हारा, डिफरेंस है। ये तुम एक अलग से लिख दोगे, उसके बाद फिर क्या लिखोगे, a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2 भी ऐसे ही निकालोगे, सिमिलरली यहां तक निकालोगे, और उसके बाद फिर क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, तुम क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जब तुम इन सब को कर रहे हो, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, जैसे ही तुम इन्हें कर रहे हो तो डिफरेंस जो इन दोनों दोनों टर्म्स का जो निकल के आ रहा है वो एक ही है, वो एक ही है। तो डिफरेंस क्या है, कॉमन है, 4 ही है, तो हम क्या लिख देंगे, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इक्वल्स टू a5 माइनस a4। देयरफॉर, मतलब अब क्या हो रहा है, जब ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, देयर फोर द टर्म्स द टर्म्स आर एपी, आर एन एपी, यानी कि ये जो टर्म्स होंगी हमारी, ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। इसी के ऊपर बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। एक सेकंड रुकना, पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसे बढ़िया तरीके से एकदम चकाचक इरेज कर देते हैं। पता है पहले मैं रेड वाली इंक यूज करता था ना, तो उससे चल वो इरेज नहीं होता था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब क्या हो रहा है, एक कुआं है यहाँ पे समझाता हूँ, एक कुआं है, उसे खोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है, और 1 मीटर की कॉस्ट तुम्हें गिवन है, और आगे की मीटर्स की भी कॉस्ट तुम्हें गिवन है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि फर्स्ट मीटर कितना है, रुपीज 150 है। ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, तुम्हें नहीं बनानी है। एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि अगले हर मीटर के लिए ये क्या हो रहा है, प्लस 50 रुपीज हो रहा है, प्लस 50 रुपीज हो रहा है। चलो ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहां पे आओ, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन तुमने एकदम अच्छे से मेरे सुन लिया, क्या क्वेश्चन है वापस रीड कर दूंगा, लिख लो। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल
after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो अब देखो हो क्या रहा है। तो जो तुम्हारे फर्स्ट मीटर है, जो तुम्हारा फर्स्ट मीटर है, उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है तुम्हें? रुपीज 150 दे रखी है। और फिर क्या बोल रहे हैं वो, अगले जितने भी सब्सटीक्वेंट यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मीटर्स होते जाएंगे, यानी कि सेकंड के लिए क्या होगा, इसी में क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा, तो यानी कि रुपीज 200। देन थर्ड मीटर के लिए क्या होगा, इसी में +50 हो जाएगा, रुपीज 250। एक सेकंड में 200 ही लिख दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज 250 हो जाएगा। एंड देन फिर तुम्हें क्या करना है, फिर से +50 करना है, जो तुम्हारा रुपीज 300 हो जाएगा। यानी कि ये तुम्हारी सेकंड होगी, थर्ड होगी एंड फोर्थ हो गई, और ऐसे तुम आगे जाते जाते nth मीटर तक निकाल लोगे, nth मीटर तक की कॉस्ट निकाल सकते हो, ऐसे ही +50 +50 +50। अब यार एक चीज तो देखो अच्छे से दिख रही है हमें, उसने क्या कहा है, 150 है फर्स्ट मीटर की कॉस्ट, और आगे 50 50 50 बढ़ती जा रही है। तो हमें एक चीज तो दिख रही है, 150 में 50 बढ़ाएंगे 200, उसमें भी 50 बढ़ रहा है, यानी कि देखो डिफरेंस तो सिमिलर है, मगर फिर भी एग्जामिनर ये देखेगा कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, देखो इतना तो पता लग गया, इतना तो पता लग गया कि ये एपी है। मगर यार जो हमारे एग्जामिनर बाबा जी होते हैं, उनको यार ये चीज हजम नहीं होती। यार इतने शॉर्ट में तुम 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, तो कौन मार्क्स देगा? बात तो सही है ना। तो तुम्हें क्या करना है, लॉन्ग मेथड अपनाना है। लॉन्ग मेथड क्या है, फर्स्ट मीटर को तुम क्या कह दोगे, एसर 1, इसे एसर 2, इसे एसर 3 एंड इसे एसर 4, और फिर निकालोगे एसर 2 माइनस एसर 1 विच इज इक्वल टू 50, एसर 3 माइनस एसर 2 विच इज इक्वल टू 50, एसर 4 माइनस एसर 3 इज इक्वल्स टू 50। एंड जैसे ही तुम ये निकाल देते हो, तो तुम क्या कह सकते हो, बाय दिस तुम क्या कह सकते हो, बाय दिस एसर 2 माइनस एसर 1 इज इक्वल्स टू एसर 3 माइनस एसर 2 इज इक्वल्स टू एसर 4 माइनस एसर 3 इज इक्वल्स टू 50। और इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कॉमन डिफरेंस भी कह देंगे, जिसे हम कैपिटल नहीं स्मॉल डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब डिफरेंस कॉमन होगा, फिक्स्ड रहेगा, तो ये क्या होगा, देयर फोर हम यहां पे क्या लिख देंगे, देयर फोर इट इज एन एपी। यानी कि ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या डेफिनेशन थी, तुम प्रीसीडिंग टर्म में ही एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे थे, तब तुम नया नंबर ऑब्टेन कर पा रहे थे। यानी कि ये प्रीसीडिंग टर्म है, इसमें जब तुम एक फिक्स्ड नंबर 50 ऐड कर रहे हो, तो तुम नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन कर पा रहे हो, जो तुम्हारा 200 है। ऐसे ही तुम आगे करते जा रहे हो और कहीं तक भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। तुम्हें नहीं पता नंबर्स कहां तक एक्सटेंड हो सकते हैं, तो तुम कहीं तक भी निकाल सकते हो, इन्फिनिटी निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम देखो तुम्हें क्या कहा है, ये पूछा है कि मतलब ये बताओ कि ये एपी है या नहीं, एपी है या नहीं है। कैसे बताओगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर इन सब का डिफरेंस सेम है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस अगर आ जाएगा, इन सब का डिफरेंस कॉमन होगा, तो हम क्या लिख देंगे, देयर फोर इट इज एन एपी, और खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तुम्हारा यहीं पे। और इसी के साथ फिर हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा, है ऐसे ही थोड़ी ना बता दूंगा अगला क्वेश्चन। रुको जरा सब्र करो, अभी रीड कर रहा हूं मैं। चलो बताता हूँ। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर
when a vacuum pump remains 1 by 4 remaining remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वापस रीड करता हूं, एक बार समझने की कोशिश करो। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमेन्स 1 by 4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, नोट कर लिया। अब सुनो, क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक वॉल्यूम वी है। हम लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। उसमें मौजूद वी है, तो वो वी में से उसका 1/4 माइनस कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो तुम्हारा एलसीएम तो आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर एलसीएम 4 आ जाएगा तो ऊपर से 4 माइनस है ना, तो 3/4 वी तुम्हारा बच जाएगा। यानी कि जब तुम वी में से ही वी का ही 1/4 माइनस कर रहे हो तो वो क्या होगा, 3/4 वी। और ऐसे ही तुम्हें आगे करना है, तो 3/4 वी क्या होगी, अगले सिलेंडर की वॉल्यूम, इसका भी 1/4, यानी कि 3/4 वी माइनस 1/4 ऑफ 3/4 वी करते जाओगे तो आगे आता जाएगा। अब देखो, समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसे तुम यहां पे भी लिख सकते हो, इधर पे लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में हम लिख देंगे लेट द वॉल्यूम बी वी, कैपिटल वी ले ली हमने। तो सबसे पहले ये जो हमारा सिलेंडर 1 होगा, इसमें वॉल्यूम वी होगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम v में से v का 1/4 घटा रहे हैं, जो हमारा क्या आ रहा है, 3/4 v आ रहा है। अब जब हम आगे करते हैं, इसे एक और स्टेप आगे एक्सटेंड करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा 3/4 वी माइनस 3/4 ऑफ मतलब 3/4 वी का ही 1/4 करना है। तो जैसे ही तुम इसे करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आएगा 9/16 वी। तो क्या आएगा, 9/16 वी आएगा। तो देखो, एक चीज तो देखो कॉमन है इसमें, नहीं कॉमन नहीं है, रुक जाओ, रुको रुको। तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रेजेंट वॉल्यूम है, देखो क्वेश्चन समझो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्रेजेंट वॉल्यूम है उसका 1/4 उस प्रेजेंट वॉल्यूम में से माइनस करने के बाद अगले जो रिमेनिंग रहेगी उसका भी सेम करना है, फिर जो रिमेनिंग रहेगी उसका भी सेम करना है, एंड आगे तुम ऐसे जाके nth टर्म तक निकाल दोगे। फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं अगर मैंने इसे आगे और सॉल्व कर दिया, और वो वैसे भी फिर बहुत अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब 1/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वी लेके, और फिर 3/4 वी से ही माइनस कर रहे हो। मतलब हो क्या रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/16 वी, वो तुम्हें 3/4 वी में से माइनस करना है। देखो ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 वी माइनस 3/16 वी, और जैसे तुम इसे करोगे 9/16 तुम्हारा आंसर आएगा, 9/16 वी, क्योंकि वी क्या है, कॉमन टर्म है इसमें। तो अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे जब तुम v माइनस 1/4 वी कर रहे हो, तो वो 3/4 वी माइनस, समझो समझो समझो, देखो ये है हमारा एसर 1, ये है हमारा एसर 2, और ये है हमारा एसर 3। अब तुम कर क्या रहे हो, अब तुम कर रहे हो A2 माइनस A1, क्या निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो जैसे ही तुम इसे करोगे तो A2 तुम्हारा क्या है, 3/4 वी है, और A1 क्या है, वी है। तो तुम क्या कर रहे हो, 3/4 वी में से माइनस क्या कर रहे हो, वी कर रहे हो। अब वी तो 1 हो गया, तो जब तुम 3/4 से -1 करोगे, तो देखो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हारा सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो होगा यूं, एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा 4, एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा 4। देखो माइनस करना तो आता है ना, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ये सेकंड थर्ड से स्टार्ट होता है। तो देखो 3/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ये भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वी में। तो अब जैसे ही हम करते हैं तो एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 - 4 कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 3 - 4 करने के बाद क्या आ जाएगा, -1/4 वी।
अब तुम क्या कर रहे हो, -1/4v को ऐड कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो जैसे ही तुम इसे कर रहे हो तो ये आ रहा है, मगर जब तुम एसर 3 में से एसर 2 माइनस करोगे तो तुम्हें कुछ और टर्म मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे टर्म भी तो बढ़ी है, देखो समझो, यहाँ पे टर्म भी तो बढ़ रही है। और जब सेम नहीं मिलेगा, इफ, अब देखो यहाँ पे देखो, एसर 2 माइनस एसर 1 इज नॉट इक्वल्स टू एसर 3 माइनस एसर 2, देयर फोर इट इज नॉट एन एपी। अब ये क्या होगा, एक एपी नहीं होगा। देखो समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम का 1/4 माइनस कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म तुम्हारी निकल के आ रही है, फिर वही चीज कर रहे हो। तो देखो हो क्या रहा है, वैल्यूज बढ़ती जा रही है आगे, और फिर उन्हीं का 1/4 तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो होता क्या है, वो टर्म्स डिफरेंस होती रहेगी, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। और अगर डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है तो वो एक एपी नहीं होगा, क्योंकि एपी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, जब हम मतलब हिंदी में ही समझा रहा हूं, तुम इंग्लिश में नहीं समझो, जब हम अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, अगर वो सेम रहता है तो वो एपी है, वरना नहीं है। ये एक नहीं का एग्जाम्पल था, और एक हाँ का एग्जाम्पल था, वो मैंने करवा दिया है। तो पहली बहुत वीडियो लंबी बन चुकी है, बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, और यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से चलेगा, इसको पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बनने जाएगी, फिर 1 घंटे तक की हो जाएगी। आगे हम 3 फॉर्मूलेस पढ़ने जाएंगे इसके, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करना यार, मैं इतना मतलब तुम्हारे लिए इतनी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलना। एंड 10th क्लास में भी ये चैप्टर आता है, तो तुम जो 10th क्लास वाले हैं उनके लिए रिवीजन टाइप हो जाएगा, मगर मैं अलग से भी इसकी लॉन्ग वीडियो डालेगी 6 बजे, और 7:40 पे 10th की एक लॉन्ग वीडियो डलेगी। एंड परसों से फिर हम नेक्स्ट डे से, उसके अगले दिन से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे वाले 3 फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे। जब तक के लिए एक रेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय बाय, गुड नाइट।